हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए फैट के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि लोग समझते हैं कि फ़ैट हमको, अब मैं वेट लॉस पे हूँ, मुझे फ़ैट बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि फ़ैट भी दो तरह के होते हैं। आम ज़बान में तो आप कह सकते हैं गुड फैट और बैड फैट, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो फैट है वो हमारे लिए भी कितना ज़रूरी है। अब कौन सा फैट ज़रूरी है? गुड फैट ज़रूरी है। देखिए, फैट भी तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो जो अनसच और एक ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट को हमको बिल्कुल नहीं लेना है। ट्रांस फैट किस में मिलता है? आप देखिए, पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, उनको पीछे पलट के देखिए, उसमें लिखा होता है कि इसमें कितना ट्रांस फैट है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें कौन सा फ़ैट लेना है। फ़ैट हमारे वेट लॉस में ही नहीं काम करता है, बल्कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो वो कौन सा फ़ैट है? वो गुड फैट है, उसे कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो हमारे लिए बेनिफिट है। वो हमको कहाँ से मिलता है? आलमंड में मिलता है, बादाम में मिलता है, आलमंड है और आपका वॉलनट है। ये दो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी वाले ड्राई फ्रूट हैं। अगर हम इनको लेते हैं तो इनसे हमें बहुत अच्छा वाला फैट मिलता है, जिसमें ओमेगा 3 है। और सब तरह के सीड हैं, सिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, और सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है। ये जो सीड है ना, इसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। और किस कौन सा फैट हमें नहीं लेना है? रिफाइंड ऑयल का। और तरह तरह के जो मार्केट में ऑयल आ रहे हैं, डालडा है, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। इसमें फ़ैट है, लेकिन ये गंदा वाला फ़ैट है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ख़राब करेगा। जब हम अच्छा फ़ैट लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं, तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करता है। एचडीएल अच्छा होता है, एलडीएल को घटा देता है। बल्कि जो हमारे हार्ट के लिए ही नहीं, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आइज़ के लिए, हमारे नीज़ के लिए आजकल कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सबको जो है नीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ओल्ड एज तो जाने दीजिए, यंग एज में भी बच्चों को घुटने की परेशानी हो रही है, बैक पेन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमारे अंदर ओमेगा 3 की कमी है। तो हमको ओमेगा 3 की कमी को कैसे पूरा करना है? हम अपने खाने पीने में ध्यान रखेंगे। अच्छा, फ़िश में बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। तो नॉनवेज में, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप, तो फ़िश ले सकते हैं। फ़िश अच्छा है, लेकिन रेड मीट अवॉइड करना है आपको, क्योंकि रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, आपका शुगर भी। अब क्या ये बीमारियां जो है ना, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। किसी को अगर शुगर आ गया तो आने वाले टाइम में बीपी है तो वो शुगर को दावत दे देता है। बीपी शुगर तो इतना कॉमन हो गया, और साथ में जहाँ ये दो चीज़ें आती हैं तो हार्ट का होना तो लाजमी है। इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो स्ट्रोक और अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या है? आजकल का खाना पीना, और खाने पीने के ज़रिए बढ़ता हुआ शरीर, मोटापा। WHO के अनुसार ही है ये कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। अब लोग रिलैक्स रहते हैं, नहीं सोचते हैं, कहते हैं नीचे करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरा मान जाते हैं, बहुत सारे हैं जो 60-65 में भी अपनी केयर करते हैं और सोचते हैं मेरा वज़न बढ़ गया, तो उसके लिए वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि आप समझ जाइए, वो आपके बेनिफिट के लिए कहा जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा है। उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है। अगर आप ओवरवेट हैं तो अभी होश कर लीजिए, और अपने वेट को कम करने के लिए देखिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं, तो कोई इतना कारगर नहीं है। वो अगर आपको 2-4 किलो घटाएगा तो वापस उतना ही जल्दी ले आएगा। और ये हर्बल लाइफ के बारे में सबका मिथ है ना कि छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। हर्बल लाइफ छोड़ने से कभी नहीं बढ़ता है। जब आप अपनी गलत आदतें फिर से वापस ले आते हो तो आपका बढ़ता है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ वजन है वो आपके हर्बल लाइफ से नहीं बढ़ा था। वो कैसे बढ़ा, वो आप खुद सोचिए कैसे बढ़ा था। तो जब आपने जो गलतियाँ की और उससे वजन बढ़ा, हर्बल लाइफ ने आपका कम किया, और लेकिन वापस आपने हर्बल लाइफ को छोड़ के उन्हीं गलतियों को दोहराया, तो वजन तो बढ़ेगा ही। तो फिर आप काहे के लिए जो है तो हर्बल लाइफ को दोषी ठहरा रहे हैं, है ना? तो आपका हर्बल लाइफ जो है ना, वो वेट कम करने में कारगर है और मददगार है। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता। और ये वेट मैनेजमेंट कंपनी है, ना कि वेट लॉस होता तो जहाँ वेट गेन भी होता है लोगों का। तो ये लोगों की भूल है।
हम लोग आपकी डाइट को कंट्रोल करके, आपकी लाइफ स्टाइल पे काम करके तो आपका वेट लॉस भी कराते हैं, आपका वेट गेन भी कराते हैं। अब ये काम आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपने इधर उधर से लिया, उसके बाद में बगैर कोच के गाइडेंस से आपने लिया तो आपने कहा मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। अच्छा खैर जाने दीजिए, बात कर रही हूँ मैं फैटी एसिड ओमेगा 3 की, तो आपके खानों से मिल जाता है और ये नहीं पूरा होता। हमारे डॉक्टर भी ओमेगा 3 बाहर से लेते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में इतना वक्त ही नहीं रहता है कि इंसान इतना वो करे। तो ओमेगा 3 बाहर से लेने के बजाय आप हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, वो हर्बल लाइफ लाइन के नाम से है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब ओमेगा 3 की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी तो आप यकीन जानिए हार्ट चैलेंज से बचेंगे, बीपी शुगर थायराइड से तो बचेंगे, कैंसर जैसी मेजर बीमारी से भी बचेंगे। आपको पता है कि कैंसर की बीमारी भी ओमेगा 3 की कमी से होती है। और हमारी बॉडी में पहले ये चीज़ हम कहाँ जानते थे, लोग खाना खाते हैं पेट भरने के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शरीर सबका बढ़ता गया, मोटापा और बीमारियां बढ़ती गई, रिसर्च अब सबको ध्यान हुआ, सबने रिसर्च पे ध्यान दिया कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके अंदर डीपली घुसते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमें किस किस चीज़ की नीड है, किसकी नहीं नीड है। अब अभी बहुत सारे लोग अभी क्या है, नॉर्थ इंडियन जो है कार्ब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो साउथ इंडियन है वो तो फाइबर को जानते ही नहीं, उनको रफेज खाना अच्छा ही नहीं लगता है। उनसे बात कर लीजिए आपकी सैलड खाना है तो वो सैलड नहीं पसंद करते हैं। उनको बहुत से बात हुआ, कुकम्बर खाते हैं लेकिन उनकी सब्जियों में जाता है, उनके सांभर में जाता है, वो रॉ वेजिस खाते ही नहीं हैं। तो हर तरह के लोग, हर जगह का मामला है। तो हमको तो ध्यान देना है और हमको लोगों को अवेयर करना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो अभी जो है जाग जाइए, अभी सवेरा। पुराने लोगों ने कहा ना, जब जागो जब सवेरा। तो अगर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है और आप चाहते हैं कि आने वाले बड़े चैलेंज से बचे, देखिए जब वो चैलेंजेस आ जाते हैं तब आपको चाहे इलाज के लिए घर बेचना पड़े, ज़मीन बेचना पड़े, तब आप वो पैसा लगा सकते हैं। अभी अपने बॉडी पे ही काम करना, आपको अपने पे ही लगाना, किसी को नहीं देना है। तो उस वक्त इंसान ध्यान नहीं देता है, कहता भाई नहीं नहीं नहीं, तो ये तो हर्बल लाइफ बहुत महंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो किचन का खाना है उससे भी आपको बताया जाता है कि किस चीज़ों को आपको यूज़ करना है, किससे बचना है। कि पैकेट वाली चीज़ों से हम लोग बराबर बताते हैं बचना है, रिफाइंड ऑयल से बचना है, ट्रांस फैट कहाँ कहाँ से आता है। तो जितना रिफाइंड है, ये मैदा है आपका, अपनी किचन बाहर कर दीजिए। और शुगर को क्या आप अच्छा समझते हैं? शुगर तो सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है। शुगर अगर आँख पे अटैक करेगी तो आपको ग्लूकोमा हो सकता है, और अगर जो है आप शुगर ज़्यादा लेंगे तो डायबिटिक हो जाएंगे। हार्ट पे से अटैक करेगा, आपको स्ट्रोक आ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो हर तरह से और ओवरऑल जो है तो कैंसर के चांसेस भी पैदा कर देता है। तो वाइट शुगर क्या ब्राउन के नाम पे आता है। अब मैं तो कहती हूँ मीठी चीज़ों से बचिए, जो ओरिजिनल हैं, जैसे हनी है। अब वो भी आजकल मार्केट में ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको कुदरत की तरफ से है, वो आपकी उसकी स्वीटनेस अच्छी है, फलों की स्वीटनेस अच्छी है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस बाहर से मत लीजिए। अगर आपको जूस का लग रहा है तो आप अपने घर में तैयार कर लीजिए। कुछ चीज़ों का परहेज करके, कुछ चीज़ों पे ध्यान देके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। और आई होप कि हर्बल लाइफ का मिशन ही यही है, सबको दूर दूर तक सेहत पहुंचाना। हमारी कमेटी का मिशन है कि 10,000 लोगों तक के हम पहुंचे और उनको सेहत पहुंचाएं। तो हमारा फिट इंडिया कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, मुझसे रब्ता करिए, आपको कोच अवेलेबल होगा, आपको कम्युनिटी का लिंक आएगा और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आई होप कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आगे फिर मैं बात करूंगी और फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।